आज हम क्लास में चलाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए, टिश्यू टिश्यू को क्या कहते हैं? हम है हिंदी में उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। आखिर ये उत्तक जो होता है कैसे बनता है ना? उत्तक का निर्माण कैसे हुआ है आखिर हमारे शरीर में? ठीक, हमारा शरीर जो है मल्टी सेलुलर सेल है, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या चीज? मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मल्टी सेलुलर यानी अनेकों सेल से बना हुआ है। ठीक, ये सेल जो है, इस सेल को मिलाकर बनता है क्या चीज बाबू? ये टिश्यू बनता है, ठीक ना। ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू जो है निर्माण करने के बाद क्या बनता है? ये हमारे शरीर में ऑर्गन। क्या बनता है? ठीक, अब यही ऑर्गन जो है हमारा शरीर जब पूरा ऑर्गन बन लगता है तो फिर हमारा क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप कहिएगा कि सर सेल का किससे बना हुआ है? सेल भी तो है कुछ। तो सेल जो है मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल जो क्या है? एटम से बना हुआ है। ठीक, अब हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड जो आखिर है, ब्लड जो है, ब्लड क्या है? कोई आपसे पूछ सकता है। तो ब्लड हमारा क्या है? एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू यानी उत्तक है। क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, ठीक ना। बात समझ रहे हैं ना? और उसमें माइक्रोकोन्डिया भी होता है। ठीक, क्योंकि उसके अंदर सेल होता है। तो सेल से बना है क्या चीज? टिश्यू। हम कह सकते हैं ब्लड हमारा क्या है? एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। ऑर्गन जैसे क्या हुआ? जैसे हमारा शरीर है, जैसे लीवर है, ठीक ना, आई है, ईटीसी बहुत सारा है, ठीक ना। आपका क्या कहता है? दांत भी है, स्टोमक भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब चीज है। फिर उसी तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये पूरा बॉडी का निर्माण हो गया। ये हम बात समझ रहे हैं ना? हम क्या कर रहे हैं? समझ में रहे हैं ना? तो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहेगा तो आपसे बोलेगा सेल। क्या होगा? सेल। और सेल से बड़ा क्या होता है? टिश्यू। देखिए, और से टिश्यू यानी कि उत्तक। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। उत्तक जो होता है बाबू, समूह होता है। किस ग्रुप? ग्रुप ऑफ सेल यानी सेल के जो समूह को क्या कहते हैं बाबू? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है, यानी एक समान होता है स्ट्रक्चर। एंड एम टुगेदर परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए, हमारे शरीर में अगर उत्तक है और उत्तक से कोई चीज ऑर्गन बनता है, जैसे मान के चलिए ह्यूमन बॉडी है, ये मान के चलिए कि क्या है? ये हमारा एक मान के चलिए उत्तक है। आई बहुत सारा उत्तक बन गया है। ये उत्तक मिल के जब बन गया, ये तो क्या बन गया? ये स्टोमक। ये क्या है? स्टोमक है। ठीक, देखिए, जब स्टोमक बन गया ये, तब जब ये स्टोमक बना ये, तो आपको ये इसका फंक्शन आप अलग तरह से काम करेगा। कैसे? और जो फंक्शन जैसे कि आपका लीवर है, वो भी तो क्या है? ऑर्गन है ना, है। लेकिन इसका फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या हो गया? अब अलग हो गया। लेकिन इसमें जितना ही सब मिलकर बना हुआ है स्टोमक में, क्या कहता है? ये टिश्यू, सभी एक जैसा काम करेंगे। क्या करेंगे? सभी एक जैसा काम करेंगे। जैसे लीवर है, तो लीवर का टिश्यू जितना बना हुआ है एक ऑर्गन, तो लीवर का काम अलग हो गया, स्टोमक का काम अलग हो गया, आंख का काम अलग हो गया, ठीक ना, कान का काम अलग हो गया। बस कि सभी जो है अलग अलग है, लेकिन सिमिलरिटी तब है जब वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। आया समझे ना? जैसे हमारा आंख है, तो आंख का काम है का चीज करना? सिर्फ आप लोग को देखना। क्या हम आंख से सुन सकते हैं? नहीं। कान का काम है सुनना, लेकिन हम क्या हम कान से देख सकते हैं? नहीं। बस हो गया। उसी तरह प्लांट होता है, प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स है। तो क्या ये भी बनता है क्या? टिश्यू से? यस, ये भी क्या बनता है? एक टिश्यू से।
ये भी देखिएगा इस तरह से लेयर बाय लेयर बनकर एक पत्ता बन गया। इसमें ट्रंक होता है ना है बाबू। सब बहुत सारे इसका मैड्रिप भी होता है। यानी कह सकते हैं कि प्लांट भी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि टिश्यू से ही बना हुआ है। देखिए, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सम टाइप्स ऑफ टिश्यू। या प्लांट और जानवर जो हैं, हम लोग भी क्या है, एनिमल्स है, ठीक ना, कसम है ना। हम लोग भी क्या है, एनिमल्स है, जानवर, लेकिन हम लोग बुद्धिमान है। हम लोग इतना बुद्धिमान है कि हाथी से विशाल जानवर क्या करते हैं, उसके पीठ पर बढ़ जाते हैं, ठीक। किंग कोबरा सांप को हाथ से पकड़ लेते हैं, ठीक, अपने दिमाग के अनुसार साइंस टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं। तो हम लोग एक तरह से एनिमल्स है। क्या प्लांट और जानवर मेड ऑफ सम टाइप्स ऑफ टिश्यू, क्या ये बने हुए हैं कुछ टाइप से टिश्यू से? यस, हाँ। देखिए, प्लांट्स का जो होता है, इसमें क्या फंक्शन होता है, हम लोग में क्या होता है, हम लोग बाबू एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, चल रहे हैं, ठीक, घूम रहे हैं। लेकिन क्या ये फिक्स होता है कि नहीं होता है? प्लांट अगर एक जगह लगा दिए तो मिट्टी पकड़ के वहीं पर आ जाता है, उससे आगे बाहर वो नहीं जा सकता है। क्या जो ग्रोथ होता है हम लोग का शरीर के अंदर, सभी भाग में होता है कि नहीं होता है? होता है। हमारा देखिए हाथ भी लंबा हो गया, पर छोटा तक मेरा इतनी हाथ था। देखिए, अगर छोटा बच्चा कैसे उंगली पकड़िएगा तो पूरा मुट्ठी में पकड़ लेगा ये। अब हम लोग का है तो मुंह में पकड़ा जाएगा, चलो नोच देंगे हम। यानी कि हम लोग का हाथ भी, देखिए, हम लोग का शरीर में हर तरह से क्या होता है, ग्रोथ होता है। हम लोग का मुंडी भी ग्रोथ होता है, ठीक। आगे आप बता सकते हैं कि शरीर का कौन ऐसा पार्ट जो ग्रोथ नहीं होता है? हमारी आई, आंख, आंख जो होता है ना, आंख, आई बॉल, वो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा रहता है, ठीक। तो यानी कि हाथ भी लंबा होता है, पैर भी होता है, पेट भी बड़ा होता है, ठीक ना। बस है ना, हमारे शरीर का जो ब्रेन भी है ये भी बड़ा होता है। सबका एक एवरेज होता है, जैसे 1400 ग्राम का होता है ये हमारा दिमाग, सबसे शरीर का सबसे भारी अंग होता है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है, जैसे ये स्किन, ये त्वचा सबसे बड़ा है, ठीक। बस हो गया ना। जैसे हड्डी होता है, सबसे बड़ा होता है कौन सा? जान की हड्डी, ये स्टेपीज होता है, कान की हड्डी होती है, इसके अंदर होता है, ठीक ना। ये सब पढ़ना है आपको नॉलेज में, ठीक, जीके जो इस पढ़ेगा तब जाइएगा। फिर उसी तरह देखिएगा, लेकिन प्लांट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। प्लांट देखिएगा, एटी को लगा है, एटी को है, बढ़ नहीं रहा है। तो प्लांट बढ़ रहा है तो हम सीधे बढ़ेगा, उसका ऐसे ऐसे पूरा हाथ फैला फैला के नहीं बढ़ेगा, ऐसा है कि नहीं है, हैं? आप लोग देखोगे एक्समस ट्री, अब लंबा ऐसे होगा, ऐसे रहेगा, होगा ना। यानी पूरी दिशा से वो बढ़ेगा, जितना उसका हाइट है उतना वो भी नहीं बढ़ पाता है, यानी हर तरह से उसका विकास नहीं होता है। देखिए, हम लोग को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बोलते भी हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कमाते हैं। तो हम लोग के शरीर में क्या होगा, एनर्जी की खपत अधिक है कि नहीं है? किसी तरफ देखिए, अगर हम चल रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको एनर्जी देना होगा, सांस ले रहे तब पर एनर्जी लगेगा, कुछ हार्ड वर्क कर रहा हूँ तब पर एनर्जी लगेगा। यानी कि हमको एनर्जी जो है बहुत ही अधिक चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमको जो है नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, यानी जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता बहुत अधिक होता है। लेकिन पेड़ पौधा कैसा नहीं है। पेड़ पौधा को बाबू ने लेस होता है सरवाइव करने। क्यों? कि उसको खाली क्या करना है, खाना पकाना है और बस सो जाना है, जगना है, खाना पकाना है, ठीक। अब पेड़ पौधा को क्या करना चाहिए, एनर्जी जो है इसमें बहुत कम की आवश्यकता है, क्योंकि उसको सिर्फ हाला मत करो बाबू, खाना पकाना है और उसको क्या करना है, जीवित रहना है बस। लेकिन उसको तो कोई वर्क नहीं करना है, कोई भारी भरकम चीज को नहीं उठाना है, नहीं ना। वो बात भी करता आपसे है नहीं, लेकिन हम लोग बहुत उससे जो डिफरेंट वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो इसलिए हम लोग को सरवाइव करने के लिए बाबू अधिक नहीं चाहिए। लेकिन इन लोग का देखिए, मोस्ट ऑफ टिश्यू आर लिव, हम लोग का जो अधिकांश टिश्यू होते हैं शरीर में, वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं, मरते नहीं है। लेकिन कुछ को देखिएगा पेड़ पौधा का, वहां पर क्या है, मर चुका है ना। वो क्या करते हैं, मरने का मतलब होता है मृत उसका हो जाता है। उसका कुछ शरीर का देखिएगा, पेड़ पौधा का है जो वहां सड़ गया, गल गया, खत्म हो गया,
फिर वहां से आप दूसरी जगह से वो पनप। देखिए हम लोग में ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखिएगा थकान होता है, अनेकों टिश्यू टूटते हैं, बनते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, रिपेयर होने लगता है हम लोग का शरीर के अंदर। हम लोग का रात को देखिए उतना थकान रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट। देखिए टिश्यू आर टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हम एनिमल टिश्यू के बाद चर्चा करेंगे, पहले हम क्या करते हैं प्लांट का। प्लांट टिश्यू यानी कि पौधे जो है, उत्तक जो होता है ना, उत्तक बता चुके हैं। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट टिश्यू का भी दो प्रकार होता है। एगो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको हिंदी में भी वही कहा जाता है। और एगो होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसको बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं, अस्थाई, अस्थाई टिश्यू। उतर लिया सब ना। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि ये जो होता है एक साधारण एक जीवित का है कोशिका है। क्या है कि ये साधारण एक जीवित कोशिका होता है, ठीक ना, विच कैपेबल ऑफ द डिवीजन। ये बहुत क्या होता है, योग के बराबर होता है क्या, डिवीजन यानी कि निर्माण करना या इसको तोड़ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल यानी नया सेल में निर्माण करना, ठीक ना। अच्छा, उसको विभाजन करना। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे में जैसे कि पेड़ पौधा बढ़ रहा है, इसमें ये क्या करता है, ये मौजूद रहता है। जैसे कि रूट्स, रूट्स देखिएगा, रूट्स होता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, ग्रोइंग करता है। ब्रांचेस, ताना भी देखिएगा बढ़ता है। जैसे पेड़ का देखिएगा, पहले छोटा सा बीज लगाए, सीड्स यहाँ पे, सीड्स में देखिएगा वहां से सीड्स लगाए, बढ़ना शुरू कर, बढ़ना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे बढ़ते चल जाएगा ये। यानी कहने का मतलब होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, ये पूरी तरह से ये क्या है, ये कि ये दिस आर सिंपल लिविंग टिश्यू, यानी कि साधारणतः ये टिश्यू होता है, यानी उत्तक होता है, जो ग्रोथ करने में ये सहायता देता है। ये विभाजन भी होता है, ठीक ना, आए, और निर्माण करने का भी काम करता है न्यू सेल का। आया समझ में बाबू, कोई डाउट? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द थ्री टाइप, इसका भी बाबू तीन गो प्रकार होता है। क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ना। अब इसका देखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष हस्त बीज योग, इसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, पास और विभाज्य, ना। इसका भी तीन टाइप होता है। 12 टाइप को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू मतलब क्या होता है, देखिए इसका टॉपिक पढ़ा रहे तीन गो, ठीक है। इट इज द प्रेजेंट एज द ग्रोइंग लीफ ऑन द स्टीम एंड द रूट्स। देखिए इसका जो प्रेजेंट कहाँ मौजूद रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए जैसे ये क्या हो गया, ये ट्रंक वाला भाग हो गया ना पेड़ का, ठीक, ट्रंक वाला, जहाँ ये निकलता है स्टीम, तो यहाँ पर जो होता है ये यही तो मौजूद रहता है, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, जैसे कि लीफ हुआ, स्टीम हुआ, अच्छा रूट्स जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगनेशन, इलोंगनेशन मतलब कि ये बढ़ाता रहता है ऊपर की ओर, ठीक है, स्टीम एंड रूट्स को, यानी रूट्स को बढ़ाएगा नीचे की ओर और स्टीम को कहाँ बढ़ाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। The involved in the primary growth of plant, इसी तरह प्लांट का होता है मुख्य रूप से बाबू ग्रोथ होता है, यानी आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये बाबू प्रेजेंट का रहता है इंटरनोड्स, जहाँ पे ये नीडल देखा है ना, ये सब इसी पर मौजूद रहता है, ठीक ना। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, इसका तीन गो पॉइंट है, ठीक। ये प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स रहता है। इट इज अ पार्ट्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, ये पार्ट्स होता है, किसका बाबू हम पढ़ाए ना, एपिकल मेरिस्टम का, उसी का एक पार्ट्स होता है, विच द लेफ्ट बिहाइंड द ड्यूरिंग द ग्रोथ। जैसे देखिए, अगर ये देखिएगा इस तरह से पेड़ जो आगे की ओर बढ़ रहा है, एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ रहा था, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जहां तहां से बिहाइंड यानी बगले से क्या करेगा, ये बढ़ना चालू कर देगा ताना के रूप में, ठीक है। इट हेल्प विद द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट को क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल, दोनों का देखिए काम एक ही तरह है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ये क्या करता है, दाएं बाएं की ओर भी बढ़ाने लगता है, उसमें क्या होता है सीधा, ठीक ना।
लेंट्रम मेरिस्टम का मतलब देखिए समझिए, द ईट ऑकर्स along the side of the longitudinal axis of the plant। ये यहाँ पर जो होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि सीधा व्यू क्या करता है, ये बढ़ता रहता है एक्सिस ऑफ प्लांट। प्लांट का जो अर्थ होता है मुख्य भाग, उसी से क्या करेगा, ये सीधा बढ़ेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की वजह से जाएगा, और नीचे से जड़ जो है नीचे से ऊपर से नीचे जुड़ जाएगा। ठीक है, इट गिव्स राइज टू रेगुलर टिश्यू। इसमें जो संयोजित ऊतक से द्वारा क्या होता है, ये बढ़ता रहता है। ठीक ना, राइज मतलब बढ़ना। ठीक ना, संयोजित ऊतक, कौन सा ऊतक, संयोजित ऊतक द्वारा क्या करता है बाबू, ये बढ़ता रहता है। इट कोज ग्रोथ इन द ग्रिड ऑफ स्टील एंड रूट्स। देखिए ग्रिड मतलब परिधि, परिधि में समझते कैसा होता है, चौकुरान जैसे होता है ना, ठीक है ना, चौकुरान है जैसे देखिएगा, पेड़ का नीचे वाला भाग देखिए पूरा फूल गोले से पड़े हुए हो जाएगा। ठीक ना, इसका ताना और जो रूट्स होता है नीचे की ओर देखिएगा, वो बढ़ते रहता है, चौड़ा की ओर होते रहेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जवाबदेही होता है किसका बाबू, ये सेकेंडरी ग्रोथ का। देखिए परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब होता है अस्थायी ऊतक। ठीक ना, अस्थायी का मतलब क्या होता है, जो बने रहे। ठीक है, कह रहा है कि इट इज ए कंपोज्ड ऑफ दो सेल, ये जो सेल जो है यानी कोशिका जो होता है मिल के बना होता है। ठीक ना, विच हैड लॉस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, यानी कि वो अपनी क्षमता को खो देता है। कौन सी क्षमता को, विभाजन क्षमता, यानी जिससे कि बढ़ना छोटना जिसे होता है ना, जैसे कि डिफरेंट शेप, जैसे शेप, साइज और क्या होता है, थिकनेस, ये सारी क्षमता को क्या कर देता है, ये खो देता है। ठीक है, इट में बी द डेड और लिविंग, ये मारा हुआ भी होता है और ये जीवित भी होता है। जैसे हमारा बाल, बाल हमारा क्या है, मृत कोशिका है, डेड सेल है, ये बढ़ता भी है। ठीक ना, लेकिन क्या हुआ है, मरा हुआ है। जैसे देखिएगा हमारा नाखून, नाखून भी क्या है, एक डेड सेल है। तो पेड़ का जैसे छाल जैसा होता है ना, देखिएगा छाल, उसी को कहते हैं ये परमानेंट टिश्यू। ठीक ना, बात समझ रहा है ना। परमानेंट टिश्यू मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक ना, साधारणतः जो होता है अस्थायी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका भी दो प्रकार होता है। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में दो भाग होता है, एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक होता है सपोर्टिंग टिश्यू। इसके अंदर दो गो आता है, एपिडर्मिस और कोक और फ्लेम। इसका पैरेकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेकाइमा। ठीक ना, ये इसका भी तीन पार्ट्स होता है। ठीक ना, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। हर्ष शांत बाबू, एपिडर्मिस में देखिए क्या होता है। देखिए डर्मिस के मतलब होता है त्वचा, जो हमारे शरीर का देख रहे हैं ना, ये बाल नहीं, बाल नहीं मत देखिए, ये त्वचा, ये डर्मिस होता है। ठीक ना, यानी हमारा शरीर जो है, त्वचा जो होता है, ये क्या होता है, डर्मिस। ठीक ना, ऊपरी परत को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। ठीक ना, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल, ये जो होता है एक कोशिकीय सेल का बाहरी परत होता है। ठीक, एक कोशिकीय सेल का बाहरी परत होता है। ठीक ना, और प्लांट्स और सर्च एंड लिप्स, कहाँ पैसा है बाबू, लिप्स में, पत्ते जो होते हैं ना, उसमें पैसा है। ठीक ना, पत्ते का जो ऊपरी भाग होता है उसमें पैसा है। ठीक है, फ्लावर देखें, फ्लावर फूल, फूल के ऊपर भी पैसा है, रूट्स के ऊपर भी पैसा है। इट इज कवर बाई, ये किस से कवर होता है बाबू, क्यूटाइल से। क्यूटाइल का मतलब क्या होता है बाबू, वाटर प्रूफ लेयर, यानी मोम की तरह होता है। देखिएगा ना, पानी डालिएगा ना पेड़ के पत्ते पर, तो पानी से गिर देगा नीचे की ओर। ठीक ना, यानी कि उसमें क्या होता है बाबू, किससे ढका रहता है, उसमें लेयर किस चीज का होता है, क्यूटाइल का। उसमें देखिएगा, पत्ती में देखिएगा, जब ध्यान से देखिएगा पत्ती को माइक्रोस्कोप से, तो आपको पत्ती के अंदर क्या दिखाई देगा, एस्टोमाटा। क्या दिखाई देगा, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा जो होता है पत्ती का अहम भाग होता है, वो सांस लेने की काम करता है। पत्ती के देखिए कोई पेड़ है ना, और उसको बर्बाद करना है तो सब कुछ नहीं करिए, सब पत्ते तोड़ के खा जाइए। ठीक है, खाना मत नहीं, इससे पत्ते सब तोड़ दीजिए, वो क्या होगा, पेड़ मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक ना, स्टोमाटा। अब देखिए पत्ती को देखिएगा, जब ऐसे जो कीट, सेम का बिया देखिए ना, सेम का बिया, अरे राजमा देखो, राजमा,
ये राजमा की तरह होता है, ठीक ना। यही होता है स्टोमाटा, ठीक ना। ये क्या होता है, खुलता है बंद कर होता है, आपका क्या काम करता है बताया जाएगा। एपिडर्मिस फाइव स्मॉल पोर्स, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं बाबू, छिद्र होते हैं। ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, इसी को क्या कहते हैं बाबू, स्टोमाटा कहते हैं। इसे अभी नहीं कि पूरा पत्ती में पूरा भरा हुआ नहीं, पूरा पत्ती देखिए यहाँ पे वो है स्टोमाटा, यहाँ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। समझ ना, इन्हीं के हर जगह पूरा मुंह में छा गया। जैसे हमारा आंख है तो आंख मुंह में यहाँ है, यहाँ सगरो आंख नहीं है, ठीक ना। उसी तरह स्टोमाटा हर जगह नहीं है, ठीक ना, पत्ती के मतलब कुछ दूरी पर है, ठीक है। हाँ, स्टोमाटा दीज आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी, ये दो किडनी से क्या होता है, घेरा रहता है। देखिए अब इन्हीं के बीच में क्या होगा, जो स्पेस देख रहे हैं इसी के अंदर क्या होगा बाबू, आपका क्या होगा, स्टोमाटा होगा, ठीक ना। देखिए ये पूरा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ये दोनों के बीच में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। अब देखिए हम क्या बताएंगे इसमें, इसी शेप को क्या कहता है, वो गार्ड सेल। गार्ड मतलब क्या होता है, सुरक्षा। अब देखिए कैसे, मान के चलिए धूप में है, धूप उगा है बहुत, मत मान के चलिए कि 55 डिग्री तापमान है, ठीक। भगवान हम किसी आ गए कि लो तुमको परेशान तो हम आ गए। अब पता ही बेचारा क्या करेगा, सब चुपचाप से बैठा रहेगा। तो क्या करेगा, स्टोमाटा जो है ना ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो जितनी भी जो पानी अंदर का है, उसको क्या करेगा, बाहर जाने से क्या करेगा, वो रोक देगा। बात समझ रहा है ना। तो पानी सब खुला रहेगा तो मार सब ग्लूकोज की तरफ भगवान चूस जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पत्ती सुखा जाएगा, जड़ जाएगा। तो पत्ती को क्या करता है, बचा लेता है, ठीक। बात समझ रहा ना, ऐसा नहीं कि ये पतइये में होता है, ठीक ना। हम क्या पता है, रूट्स में भी होता है, ठीक ना। अब ये काम किया सूर्य भगवान से, दूसरा क्या चाहिए। अब मान कर चलिए कि ढेर पानी है जमीन में, आप इसे गमला में पेड़ लगाते हैं ना, पौधा ना, तो वो फ्लोएम होता है, वो जाइलम होता है। फ्लोएम का मतलब होता है रासा रो, जाइलम का मतलब होता है केसिक कॉकटेल। जिसे कि पेड़ जैसे कि नीचे से जैसे मिर्लोस हो गया, खनिज हुआ ना, तो नीचे से खींच कर पूरा भाग में पहुंचाएगा। और वो सूर्य भगवान जो खाना पकाता है CO2 द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा, उस पत्ती के द्वारा खींच कर सगरों पहुंचाएगा। दो वो क्रिया होता है, ठीक ना। वो बाद में हम चर्चा करेंगे, बस इतना जान दीजिए ये क्या है, सुरक्षा। जैसे हम लोग जैसे WBC होता है ना, WBC कोई भी बैक्टीरिया से लड़ने मत करता है, उसी तरह पेड़ की जो पत्तियां होती है उसमें स्टोमाटा जो पाया है, ये गार्ड से काम करता है। जैसे कोई फंगस हुआ, चाहे कुछ बैक्टीरिया हुआ हार्मफुल, चाहे कुछ मतलब कि पानी हुआ जिससे अधिक मतलब कि सूर्य प्रकाश हुआ, मतलब उसको मतलब अपने को सुरक्षा करने के लिए ये क्या किया जाता है, एक मतलब भगवान उसमें बनाया है नेचर कि तुम क्या करो, स्टोमाटा रहो, तुमको अधिक प्रकाश रहेगा तो क्या करना, बंद कर लेना, और जब तुमको प्रकाश को जरूरत तो क्या करना, खोल लेना। बस समझे ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल। अब इसका शेप की बात करें किनारे किनारे का, तो किडनी साइज का होता है, यानी सेम की क्रिया की तरह होता है। तो फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है, दैट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द डिस्केशंस एंड इन्फेक्शन। ये क्या करता है बाबू, प्लांट को यानी जो पौधे होते हैं ना, उसको बचाव करता है पत्ती उत्ती को, किससे, तो बाबू इन्फेक्शन से, संक्रमण से, और सुखाड़ जो होता है ना, पत्ती में सुखाड़ आ जाए, ठीक ना, उसको लेयर बना कर सकता है नमी। जैसे कैसे हम लोग का शरीर है, तो हम लोग का शरीर में क्या होता है, देखिएगा पानी में हम लोग कूद जाएंगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन ये गर्मी अभी आ रहा है तो पसीना निकल रहा है ना, उसी तरह इसमें प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक ना, एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर। हम बता चुके थे क्यूटाइल जो होता है बाबू क्या होता है, ये वाटर का जो लेयर जो होता है ना, जैसे कि इवोपरेशन होने से बचाता है, ठीक ना। और क्या होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं होता, यानी बाहर नहीं निकलता है, यानी उसको मतलब कि बैलेंस करके चलता है। बस समझिए ना, बैलेंस, जितना उसको चाहिए पानी उतना रखे रहता है, और ना ही उसको ढेर अधिक निकालता है ना ही अधिक छोड़ता है। बस समझ लीजिए। स्टोमाटा अलाउ द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा क्या करता है बाबू, ये देखिए सूर्य के जब प्रकाश उगता है तो उसी समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या होता है, गैस को क्या किया एक्सचेंज करता है। CO2 ऑक्सीजन होता है ना, जैसे क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, वो छोड़ देगा, ठीक ना। ये कौन काम करता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन
ट्रांसपायरेशन, स्टोमाटा आल्सो, जो हमेशा जो स्टोमाटा होता है वो क्या मदद करता है बाबू, ट्रांसपायरेशन का, यानी कि मतलब कहने मतलब बाहर को निकालना, छोड़ना, ले जाना, लेके आना, यही सब उसका काम होता है। ठीक है, सुनिए, पागल हो गए।